नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत की। वैशाली ठक्कर की मौत लव ट्रायंगल में हुई या वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई? लॉकडाउन के बाद वो करियर को लेकर क्या सोच रही थी? वो मुंबई में न रहकर इंदौर में ही लंबे समय से क्यों थी? इनमें से कुछ सवालों के जवाब एक्ट्रेस ने अपने सुसाइड नोट में दिए हैं। वैशाली ने सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दंपति पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जो सुसाइड नोट वैशाली के घर से बरामद किया है उसमें राहुल नवलानी का जिक्र है। वैशाली ने लिखा कि राहुल ने मुझे परेशान कर रखा है, उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया, मुझे राहुल ने इस कदर परेशान किया कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ रही है। राहुल ने धोखे से मेरे फोटो ले लिए, फिर ये फोटो और वीडियो मेरे मंगेतर अभिनंदन को भेज दिए, जिसके बाद वैशाली अभिनंदन की सगाई टूट गई और टीवी जगत की एक होनहार लड़की को अपनी जान देनी पड़ी। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बात, जानेंगे कि आखिर और क्या वजह रही जो वैशाली ने मौत को गले लगा लिया। मैं तो तेरे लिए ये कॉलोनी में ही रहते हैं। लॉकडाउन में हाय हेलो ही होगी। जिम विम भी साथ में करते थे ये लोग। अच्छा। और किस तरह का दबाव बना रहा था? कभी दीदी ने आपसे इस बारे में बात की हो? बस यही बताती थी कि अब ये लड़का ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो हमने उसके घर वालों को बोला भी था कि आपके लड़के को समझाइए, बात ना करें, पर फिर भी वो बहुत इंटरफेयर करता रहा बहुत। फिर कभी आप लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत करने का मन बनाया था या आपसी समझाइश के कारण हमको ऐसा लगा था कि चलो हमारे पड़ोसी हैं, हम खुद ही समझा देंगे तो समझ जाएंगे वो। तब तक हम पुलिस के पास गए ही नहीं फिर। पर फिर वो बात बहुत आगे बढ़ती गई, वो बहुत परेशान करते गए। तब एक्टिव सुसाइड केस में जो है उसके जो सुसाइड नोट है और जो उसके कॉल डिटेल है वो भी प्राप्त करना बाकी है। और जो अभी उनके घर वालों से बात की थी तो उनको पता चला कि ये पहले रिलेशन में थे, उसके बाद जो है जो उसमें अनबन होने के कारण जो वैशाली की जो नया जगह जो शादी होने वाली थी उसमें ये राहुल परेशान कर रहा था, उसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। अभी जो है इस पे जो है ये बातें आई हैं कि पहले से भी इनके रिलेशन थे और जो राहुल की पत्नी भी इस बात को लेकर परेशान हुआ करती थी, परेशान कर किया करती थी, आपत्ति लिया करती थी। और इस पे जो है अभी जब अपने पास राहुल से हम लोग सघन पूछताछ करेंगे और तब उसके बाद हम लोग और क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक पर। तो इस पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। वैशाली के घर से जो सुसाइड नोट मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम राहुल है। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से वैशाली को वो परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। इस तरह की बातें सुसाइड नोट में वैशाली ने लिखी हैं और इस वजह से ही वो अपनी जान दे रही हैं। ये भी वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। आज चर्चा में इसी पर करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी वैशाली की जिस मजबूरी की वजह से वैशाली ने अपनी जान दे दी, क्योंकि सुसाइड नोट भी बाकायदा छोड़ा है। एक डायरी में अपनी मौत के कारण को वैशाली ने लिखा है। पुलिस इसके आधार पर अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राहुल के खिलाफ मामला भी पुलिस ने दर्ज किया है। टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस थी वैशाली ठक्कर। ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीड रोल उन्होंने अदा किया। ससुराल सिमर का सीरियल में नजर आई और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी टीवी की दुनिया से। कोविड के बाद से क्या चले हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस मोहम्मद अलीशा इस वक्त हैं। अलीशा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जोया मिर्जा हैं, बॉलीवुड और टॉलीवुड अभिनेता। जोया मिर्जा, आपका स्वागत है। डॉक्टर रवि अत्रोलिया हैं, सेवानिवृत्त डीएसपी हैं। डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। अभी जो वैशाली ठक्कर का केस आप देख रहे हैं, से आप क्या समझ पा रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका। मेरा रिएक्शन तो
ये होगा कि आप ये देखिए कि हमारे देश में विचित्र बातें होती हैं और हर विषय को लेकर राजनीति उस पर हावी होती है। आप ये देखिए, हम महिलाओं को एक तरफ तो समझदार मानते हैं, महिलाओं को देवी मानते हैं, और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उन्होंने महिला प्रधान सीरियलों में काम किया है जी। तो दूसरा, हमारा संविधान, हमारा देश का निर्वाचन आयोग इनको मताधिकार का प्रयोग अधिकार देता है। 18 साल की आयु में ये समझदार हो जाते हैं। महिलाओं को हम बात करें तो सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों का स्वार्थ इसमें शामिल होता है और जागरूकता की कमी होती है। इस वजह से ये केस होते हैं। आप ये देखिए कि हम अभी देख रहे हैं कि 8 साल, 10 साल, 12 साल और 20 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम आने पर, नेगेटिव परिणाम आने पर सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है और इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से उठाकर अभी एक लेटर पिटिशन भी फाइल की है जिसमें इन सारे बिंदुओं को उठाया है। तो कहीं ना कहीं इसमें कानून का दुरुपयोग भी सामने आता है, क्योंकि एक मानसिकता बन जाती है कि अगर मेरी गलती, वो कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, बात कहीं ना कहीं ये एक मानव जीवन को लेकर है। तो महिला हो या पुरुष हो, हमको सही और गलत पर बात करनी चाहिए और उसी विषय पर हम अगर चर्चा करेंगे तो ये भविष्य में इस चीज को रोका जा सकता है। अन्यथा ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, बड़ी भयावह स्थिति में है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आप ये देखिए, ये तो एक महिला, एक टीवी एक्ट्रेस की सुसाइड का केस है, पर इंदौर शहर, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में पूरा परिवार सुसाइड कर रहा है। ये आप देखिए, ये कितनी भयावह स्थिति है कि पूरा खानदान, परिवार नहीं है, पूरा खानदान बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको जागरूकता को लेकर और कानून के प्रति इनकी जागरूकता को लेकर के, कानून एक समान हो, हम इनको जागरूक करें, हम युवाओं को जागरूक करें कि अगर आपके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो आप आवाज उठाएं। आप सिर्फ सीरियल में या कहीं पर, ये तो एक हीरोइन है भी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इन जनरल व्यक्ति को भी एक हीरो जैसे सुशांत सिंह राजपूत की भी बात हम करें तो अगर ये लोग सुसाइड कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि एक आम नागरिक, एक आम जनता, एक आम युवा, एक आम बच्चा किसको अपना आदर्श माने? मतलब हमको जागरूकता की जरूरत है और हमको ये सिखाना होगा, हमको ये बताना होगा कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कानून आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है। आप अपनी बात को सही तरीके से, सही सबूतों के साथ में रखिए। आपको आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जी। आज आप ये देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं पर उनके परिवार में क्या स्थिति होगी कि हम किसी को दोष दे दें, एक सुसाइड नोट लिख जाए और चले जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इस बात पे चर्चा नहीं होती है कि उस आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं रवि अत्रोलिया जी के पास अब जा रहा हूँ। रवि अत्रोलिया जी, कैसे सर, चूंकि आपने तो अपनी सर्विस के दौरान कई सारे केसेस देखे होंगे, इस केस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो मेरी नौकरी में आत्महत्या के प्रकरण आए हैं उससे ये जुदा नहीं है जी। आत्महत्या के कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि जब लड़की किसी के साथ दोस्ती वाला व्यवहार करती है, चूंकि ये हीरोइन थी, टीवी सीरियल की, एडवांस थी, आधुनिक थी, और बॉम्बे में इस तरह से मिलना जुलना, दोस्ती रखना पुरुषों से कोई गलत नहीं माना जाता। और ऐसा ही शायद इस लड़की ने अपने राहुल के साथ दोस्ती रखी होगी, जिसका उसका जिसके रिफ्लेक्शन में राहुल समझा कि ये प्रेम करने लगी है। और जब ये लोग खुल के बातें करते होंगे तो उसकी पत्नी को भी शंका होती होगी कि सब ये क्या तमाशा चल रहा है मेरे घर में, क्योंकि वो 2 बच्चों की मां है, उसे खुद की शादी खतरे में पड़ती दिख रही थी। मैं ये मानता हूं कि ये एक आत्महत्या का सीधा साधा केस है जिसमें एक लड़की ने एक आधुनिकता के दौर में बातचीत करना शुरू की और बातचीत का सामने वाले ने गलत मतलब निकला, जैसे कि वो एक तरफा प्रेम की बातें आ रही है। अगर ये लड़की प्रेम कर रही होती तो फिर ये लड़की उसको शादी के लिए मना क्यों करती? इसने मना किया कि मुझे दोस्ती को उसने देखा ये तो प्रेमी पागल बन रहा है, उसने मना कर दिया। चूंकि केन्या में एक व्यापारी से इसकी सगाई भी टूट चुकी थी, वैसे ही व्यथित थी, और फिर बाद में जब अप्रैल में इसकी एक दूसरे के साथ सगाई जब हुई है और 20 तारीख को शादी करने वाले थे, तो इसमें कोई शक नहीं
कि इस बीच में राहुल को परेशानी हो रही होगी कि ये क्या तमाशा हो रहा है, क्योंकि पहली सगाई की जनरल जो मेरे आत्महत्या में देखा है, जब ऐसे लड़का लड़की दोस्त होते हैं तो लड़का जब अपनी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाता लड़की से, तो फिर वो ससुराल पक्ष के लिए या उस लड़के के पास इसके कुछ फोटो भेजता है। कई लोगों ने तो एक कहना कि वो प्रोन वीडियो में अपना फोटोशॉप से उसकी मुंडी लगाकर, लड़की का चेहरा लगा के लड़के को भेजा जिससे सगाई हो रही है। ये सारी बातें इस प्रकरण में भी हुई होंगी और इससे ये दुखी हो गई होगी, क्योंकि ये लड़की मेरे को जहां तक जानकारी मिली है कि काफी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, मदद करने वाली प्रवृत्ति की थी और लॉकडाउन के बाद से अपने मम्मी पापा के पास रहकर ही काम कर रही थी। और ये भी सुनने में आया कि इसने फिल्मी दुनिया के अपने साथियों की उस दौरान मदद भी की जितनी से बन सकती थी। इससे लड़की का ये पता चलता है कि लड़की का मॉरल काफी हाई था और वो उसको जब ये लगा कि ये क्या बदनामी हो रही, झूठा कर रहा है ये बंदा, और उसने आत्महत्या का कदम उठाया। हालांकि ये गलत था, वो एक हीरोइन थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, तो उसे कानून के समक्ष आना था, परिवार के पास जाना था। ठीक है, सुसाइड रोड छोड़ने के पहले भी वो मदद ले सकती थी, लेकिन अब तो घटना हो चुकी है तो पुलिस कार्रवाई करेगी ही उस लड़के पर, क्योंकि ये आजकल चलन में आ चुका है सर। जी ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। जोया मिर्जा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। आप हमसे ज्यादा बेहतर वैशाली को जानते होंगे, उनका नेचर कैसा था और क्या आपको लगता है कि इतना गंभीर और कठोर कदम उठाना वैशाली के लिए आसान था? क्योंकि जिस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने नोट के जरिए, उससे ये जाहिर होता है कि वैशाली काफी ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो गई थी। देखिए, वैशाली को अगर मैं बीइंग एन एक्टर समझूं, पर्सनल अगर पर्सनालिटी पे ना जाते हुए या पर्सनली नहीं जानते हुए अगर बीइंग एन एक्टर देखूं, तो मुझे लगता है कि एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में आते आते काफी इमोशनल पार्ट पर चले जाता है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनलिटी, जो उसके अंदर एक ओरिजिनल उसकी पर्सनालिटी होती है, वो काफी हद तक दबाता है। क्योंकि दिल से नहीं जी पाता, उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, वो कितनी भी तकलीफें में हो, कितनी भी तकलीफें उसके सामने हो, लेकिन वो स्क्रीन पर एक प्रेजेंट ऐसा दिखाता है कि नहीं, वो खुश है। या उस स्क्रीन की जिंदगी होती है वो बहुत अलग होती है उसकी पर्सनल जिंदगी से। जो कदम वैशाली ने उठाया है बीइंग एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मुश्किलात में थी, जैसे कि आपने उसके यूट्यूब से भी देखी होंगे और उसकी रील्स, जहाँ पे एक मुस्कान के साथ वो हर एक चीज प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या तकलीफें थी, क्या उनके पेरेंट्स को कितने हद तक उन्होंने शेयर किया था, ये मालूमात तो मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो कदम उन्होंने उठाया है, आज अपनी जिंदगी से वो हाथ धोकर बैठी हैं और उससे जिसने भी उनको प्रताड़ित किया है, राहुल है या जो भी है उनके पीछे, मुझे लगता है कि उनकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। इतनी खूबसूरत जिंदगी एक बार मिलती है और उसके बाद ये कदम उठाना, एक तो अपनी पहचान बनाना, पहले दुनिया के साथ पहचान बनाना एक लड़की के लिए इतना इतना मुश्किल काम है, लेकिन एक पहचान के बाद अगर इंसान अपनी जिंदगी खो दे तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उससे ज्यादा खत्म होने, एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किलात वाला वक्त है ये, क्योंकि एक बच्चे को बड़ा करना और उसके बाद एक मुकाम पर देखकर उस मुकाम से एकदम उतर के गिर के देखना बहुत मुश्किल है। तो चाहती हूँ कि उनकी पेरेंट्स को हिम्मत मिले इस चीज से। ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि वो हिम्मत उन लोगों की उनके पेरेंट्स को मिले, लेकिन डिप्रेशन और इस तरीके की जो चीजें आजकल लड़कियों में मैं देख रही हूँ, यूथ में स्पेशली, कि इतनी जल्दी ये कदम उठा रही हैं लड़कियां, और फैमिलीज जैसे कि अभी राजेंद्र जी बता रहे थे कि पूरी फैमिलीज इस चीज के कदम उठाती हैं। देखिए, जिंदगी का नाम ही मुश्किलों से गुजरना है। आप वक्त तो है ही ऐसा, वक्त आपका हमेशा से सेगमेंट तो नहीं चलता है, कभी टफ लाइफ, अच्छी लाइफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है उसको आप एकदम खत्म कर दें। और एक्टर इन्होंने क्योंकि इतना अच्छा काम किया है, और इंडस्ट्री क्योंकि ऑलरेडी बहुत टफ होती है, अपना नाम, अपनी मौजूदगी वहां पे प्रेजेंस दिखाना कि हाँ मैं इस जगह से हूँ, और अपनी सिटी का नाम उठाना, अपने आप को लेकर आना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ के लिए। और उसके होना मतलब जब मैंने कल ये खबर सुनी थी तो कुछ वक्त के लिए मैंने अपने आप को चुप कर दिया था, क्योंकि जो लाइफ हम लोग जीते हैं दुनिया के सामने और जो लाइफ हमारी पर्सनली चल रही होती है, वो दो हम चल रहे हैं, और एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है ये कदम उठाना। मैं उनकी फैमिली के लिए मतलब अब सिर्फ दुआएं कर सकती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ और भी अच्छा नाम बनाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा वर्क कर रही थी।
और इंदौर का नाम जब भी ऊंचा होता है दिखता है मुझे हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन आज जो मौका, जो हालात सामने हैं, उससे मुझे पूरी यूथ के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि ये कदम उठाने से बेहतर है कुछ वक्त अपने आप को सुकून से, शांति से, और आगे जो हमारे बैठे हैं, जो पुलिस है और दूसरे हमारे शासकीय जितने भी लोग हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। उन लोगों की मदद लें, क्योंकि वो लोग बैठे ही इसलिए। उन लोगों की मदद लें। पेरेंट्स भी अब हम अपनी तरफ से चीजों को संभालने की कोशिश ना करें। जहां उनको लगता है कि उनकी तरफ से संभलती हैं, वहां पे भी तब भी लोगों को और बढ़ाना चाहिए, ताकि चीजें हमारे हाथ से निकल ना जाए सर। क्योंकि हर बच्चा होता है, हर बच्चे का अलग नेचर होता है। कोई बच्चे दिल से समझ जाते हैं चीजें, कोई बच्चा समझता ही नहीं जी। हो सकता है नेचर में, और सेंसिटिव नेचर वालों को तो बहुत मुश्किल से संभाला जा सकता है। उन्होंने जो कदम उठाया, मैं तो उसके लिए बहुत मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है। ठीक है अली जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पिछले कुछ समय से इंदौर में वैशाली रह रही थी, इस बारे में आप कुछ बता पाएं या आप कुछ समझ पाएं? इस पूरे केस को देखकर आप कैसे समझ पा रहे हैं, क्यों इंदौर में वो थी पिछले कुछ समय से, और मुंबई से जो उनका रिश्ता था, क्योंकि वो सब जानते हैं एक बेहतरीन एक्ट्रेस जिन्होंने टीवी की दुनिया में अपने शहर का, अपने परिवार का, खुद का नाम रोशन किया, ऐसे शहर में जाकर जहां पर कदम जमाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जोया जी और अली जी। अली जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। जी, आपने सबसे पहले तो खूब फरमाया, और मैं अपने सारे साथी पैनलिस्ट रवि जी, राजेंद्र जी, जोया जी, सबकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और सबने बिल्कुल खूब फरमाया। देखिए, और मैं वैशाली के परिवार वालों को मैं अफसोस जताता हूं और ये कहता हूं कि प्लीज, मुश्किल वक्त है, मैं जानता हूं आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन थोड़ा अपना हिम्मत बनाए रखें हैं आप, और अपने परिवार वालों को भी हिम्मत दीजिए, क्योंकि ये मुश्किल घड़ी है। अब मैं बोलता हूं कि कोई भी दुनिया में, कोई भी कैसा भी, कहीं पे भी कोई भी चीज वर्थ नहीं है कि अपनी जिंदगी से खेलना, अपनी जिंदगी हाथ से गंवाना ना। ये बहुत प्यारी जिंदगी है, और जिंदगी इतनी आसानी, बहुत खूबसूरत है, हमारे देखने का नजरिया है। और कोई भी कभी भी एक्टर ही नहीं, कोई आम आदमी, भाई मुसीबतें किसकी जिंदगी में नहीं आती, मुसीबतें हर किसी की जिंदगी में आती हैं। मैं आपको बोल दूं, आपकी जिंदगी में होंगी, मेरी जिंदगी में होंगी, अपने अपने तरीके से। बिल्कुल वैशाली जी के मैं कदर करते हुए बोलता हूं, उनकी भावना, उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई होंगी, और एक एक्टर बनना, एक्ट्रेस ही नहीं कि एक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। आप सोचिए, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कहीं से अपने आप, कोई गॉडफादर नहीं, आके ऐसे शहर में, ऐसी महानगरी में, अंधेर नगरी में आके एक जगह कायम करना, सेल्फ मेड, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अपने आप में। तो जब बहुत से कामयाब लोग जब डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो लोग पूछते हैं, अरे भाई इतने कामयाब थे, इतने रुपये पैसे वाले थे, सब कुछ सितारे थे, सक्सेस था, अब क्यों भाई डिप्रेशन किस बात का? लोग एक्चुअली मिस्टेक कर जाते हैं कि डिप्रेशन अलग होता है और एक सैडनेस अलग होती है। दुख जो होता है वो अलग होता है, और डिप्रेशन होता है, इट कैन बी क्लिनिकल डिप्रेशन, इट कैन बी मेडिकल डिप्रेशन, इट कैन बी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, अलग तरीके का डिप्रेशन होता है। अब मेंटल इलनेस जो, या मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं ये बोलता हूं, हम लोग बात करते नहीं है हिंदुस्तान में। मसला ये है, क्यों? क्योंकि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, तो लोग सोचेंगे अरे मैं शर्माऊंगा बात करने में, क्योंकि लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूं। शब्द जो है वो है पागल। कि अगर आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और अगर आपने फोन कर लिया साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को, काउंसलर को, या किसी दोस्त से आपने पर्सनली शेयर कर ली, तो लोग क्या कहेंगे? सोसाइटी हिंदुस्तान की बोलेगी खास तौर से, अरे पागल। मगर वेस्ट में आप देख लिया, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर एक के पास एक फैमिली, एक श्रिंक होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपको काउंसिल करता है। तो अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल हो, प्रमोशन हो, जॉब हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, बच्चों की पढ़ाई का मसला हो, तो जी आप बात करिए। आपके और सुनने वाले लोग हैं। कई मर्तबा हम चाहते हैं कि कोई लोग हमको सुन ले, बस इतने के हमको बस सुना जाए, और कोई तकलीफ नहीं। यही सबसे बड़ी हेल्प है। लोग कर्जे में डूबे होते हैं, वो अरे अपनी जान ले लेते हैं कि भी कर्जों में डूब गया, आगे क्या होएगा। अगर हम आज प्रेजेंट बड़ा खूबसूरत है, तभी इसको कहते हैं प्रेजेंट। अगर हम भविष्य के बारे में सोचने लग गए तो वो डर नहीं है, वो एंजाइटी है। और अगर हम अपने पास्ट, हमने जो किया है उसके बारे में सोचें, तो ये एक और डर है। तो ये एक नया तरीके का एलिमेंट आ गया है
जो जिसके बारे में मेरे को बड़ी खुशी है कि आपका चैनल और आप, मैं दाग देता हूं, आप इसके बारे में खुल के ऐसे अच्छे महापैनलिस्ट को आप बुलाए हैं और आप बात कर रहे हैं इसके बारे में, और हमें जो दर्शक सुन रहे हैं खासतौर से छत्तीसगढ़ एमपी साइड के, वो जानने कि भाई हम सब वैशाली और वैशाली के खानदान, उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं डट के। और जी हाँ, अबेटमेंट टू सोसाइटी जिन्होंने भी कार्रवाई होगी और जो इसमें ठोस कार्रवाई होगी, जिन्होंने भी वैशाली को ऐसे, क्योंकि जहां तक मेरा समझना है, जो मैंने जान पाया हूं, जैसे जोया जी हैं और कई लोग हैं जो उनको करीबी से जानते थे, मैं ये समझ पाया हूं कि वो बहुत ही एक हेल्पफुल, खुश मिजाज और एक बहुत ही चेयरफुल नेचर की थी। अब ऐसा युवक जो अपनी जान ले ले, तो मतलब किसी ने इतना उसको आगे इतना ढाल दिया होगा। आपकी इजाजत से एक छोटी सी एक कविता है, हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया में, लेकिन दरअसल ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस पड़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता, शुक्रिया, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जितने भी लोग हैं जो डिप्रेशन से, जो परेशानी से, परिस्थिति से गुजर रहे हैं, केवल एक्टर्स ही नहीं, वो लोग सोच लें, 10 बार सोचे, ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पी ले, गुस्सा और एक जोश। बिल्कुल, आज हमें सोचने की जरूरत है, और आप लोगों ने जो बातें कही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस पर आज के युवा को कम से कम विचार करने की जरूरत है। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बड़ी बहस के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।